चैप्टर नंबर 11 फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पोर्शन और इतना पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीटली समझ लिया था कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होता है। इस क्लास में जो है हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, फ्रिक्शन का ही एक छोटा सा पार्ट रह गया था वो पढ़ेंगे, और वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या होता है। चैप्टर नेम है ना फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, तो अब हम लोग वर्क के बारे में भी पढ़ेंगे। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन जो होती है, मतलब फ्रिक्शन जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। रब योर हैंड्स क्विकली टुगेदर। अभी जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा आप लोग करिए। ठीक है, रब योर हैंड्स क्विकली टुगेदर मीन्स अपने अपने हाथों को जल्दी जल्दी एक साथ जो है रगड़िए एक आपस में। कैन यू फील योर पाल्म गेटिंग वार्मर। क्या आप फील कर सकते हैं कि आपकी पाल्म मीन्स हथेलियां जो है वो गर्म हो जाती हैं। ठंडियों में हम लोग को ये हमेशा करते हैं, जैसे हम लोगों को ठंडी लगती है तो दोनों हाथ हम लोग ऐसे ऐसे करके कस रगड़ने लगते हैं तेजी से, तो हम लोगों के हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन मतलब हाथ एक दोनों, मतलब कि दोनों हाथ आपस में रगड़ रहे हैं, रगड़ने को ही तो बोलते हैं ना, वो फ्रिक्शन, घर्षण हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो जब हम कोई भी दो चीज आपस में रगड़ते हैं तो क्या होती है, क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, when there is friction between two surfaces heat is produced। देखिए यहाँ पे भी यही बोल रहा है कि जब जो है कोई भी दो चीज आपस में फ्रिक्शन करती हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और स्पेस शटल कमिंग बैक टू अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस हैज टू एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब एक स्पेस शटल जो है अर्थ में वापस आ रही होती है, कहाँ से, स्पेस से अर्थ में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही होती है, तब की बात है यहाँ पे। द फ्रिक्शन बिटवीन द स्पीडिंग क्राफ्ट एंड द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स सो मच हीट दैट द स्पेस शटल ग्लोज रेड हॉट। तब जो है इस मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर और इस मतलब कि और जो स्पेस शटल मीन्स स्पीडिंग क्राफ्ट जो आ रहा है ना, स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो ये दोनों आपस में फ्रिक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। और इतना हीट प्रोड्यूस करते हैं ये कि वो जो स्पेस शटल है वो किस कलर का दिखने लगता है हम लोगों को, ग्लो रेड हॉट मीन्स ऐसे दिखने लगता है। दिखता है कि नहीं दिखता है, हम लोग देखे होंगे। ठीक, तो ऐसा कैसे हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो है हमारा जो स्पेस शटल है जब वो स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, तो क्या हुआ कि दोनों का मतलब कि दोनों आपस में फ्रिक्शन किए जिससे कि हीट प्रोड्यूस हुई, और वो हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई कि वो स्पेस शटल जो है ग्लो करने लगा, किस कलर में, रेड हॉट मीन्स मतलब कि एक जैसे फायर होता है ना उस तरह से ग्लो करता है। ठीक, नेक्स्ट है वर्क। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस वर्क इज said to be done when a force applied to an object moves that object। ठीक, मीन्स साइंस की दुनिया में, वर्ल्ड ऑफ साइंस मीन साइंस के दुनिया में जो है वर्क क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो वो चीज जो है मूव करती है, वो चीज जो है क्या करती है, मूव करती है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना, उसका शेप चेंज करना है, क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। समझ में आया, क्या कहलाता है, वो वर्क कहलाता है। व्हेन यू पुश अ वॉल, ओके ओके, व्हेन यू पुश अ वॉल तो यू अप्लाई फोर्स, द वॉल डज नॉट मूव। जब हम लोग किसी वॉल को पुश करते हैं तो वॉल क्या होती है, मूव नहीं करती है। दिस मीन्स नो वर्क हैज बीन डन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्क नहीं हुआ है। व्हेन यू हिट अ बॉल विथ अ बैट, when you hit a ball with a bat the ball moves or changes its direction of motion, this time the work gets done। वहीं जब हम लोग एक बॉल को बैट से हिट करते हैं, मारते हैं, तो बॉल क्या करती है, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करती है ना, अपने डायरेक्शन मतलब कि उसी डायरेक्शन में मोशन करती है, जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन हुआ है, मीन्स कोई मतलब वर्क मीन्स काम जो है
इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं, काम भी बोलते हैं, ठीक है। मीन्स कोई कार्य हुआ है, मतलब बॉल यहाँ से यहाँ गई है, ये वर्क हुआ है। इमेजिन यू आर होल्डिंग योर हैवी स्कूल बैग फुल ऑफ बुक्स अबव द ग्राउंड। मतलब कि आप इमेजिन करिए कि आप अपना स्कूल का बैग जो है, भारी बैग जो है जिसमें बुक्स बहुत ढेर सारे, उसको आप ग्राउंड से उठाते हो। स्लोली योर आर्म्स गेट टायर्ड एंड द बैग फील्स हैवियर एंड हैवियर। और धीरे धीरे जो है, जब हम लोग उस बैग को कैरी करे रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे हाथ जो है वो थकने लगते हैं। और देन क्या होता है, बैग जो है हमें भारी से भारी फील होने लगता है। हाउ एवर नो वर्क इज गेटिंग डन ऑन द बैग। मीन्स इसमें ये बता रहा है कि बैग के द्वारा तो कुछ नहीं हो रहा है। बैग कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, काम कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। देन यू कैन नॉट होल्ड इट एनीमोर एंड कीप इट डाउन। और जब हम लोग उससे और ज्यादा नहीं उठा पाते हैं, मतलब कि जब हम लोग पूरी तरह से थक जाते हैं, उसको नहीं उठा पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। वी से वर्क गेट्स डन, तब हम लोग बोलते हैं कि ये काम हो गया है। एज द पोजिशन ऑफ द बैग चेंजेस अ मूवमेंट हैपेंस। जैसे ही बैग का मतलब कि बैग की पोजीशन चेंज हुई, मीन्स एक मूवमेंट कंप्लीट हुआ है। इफ यू पिक अप द बैग अगेन वंस मोर वर्क गेट्स डन। और जब हम लोग बैग वापस से उठाते हैं, मीन्स बैग का पोजीशन चेंज किया, जमीन में रखा था उसको हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ, वर्क डन हुआ, मीन्स काम हुआ है, कार्य हुआ है। द वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज, मतलब वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। वर्क डन मतलब कार्य क्या हुआ है, ये यहाँ पे कार्य लिखा हुआ है, इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मीन्स एक ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, यहाँ पे उसको लिखते हैं। देन उसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है, मीन्स उसने क्या चेंज हुआ है, कैसे मतलब कि मूव किया है वो, तो उसको यहाँ लिखते हैं। और देन जो अप्लाई हुआ है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हुआ है वो, और जो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हुआ है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों का क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा वर्क कंप्लीट होता है।